स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट नॉर्मल क्वेश्चन है क्वालिटीज़ ऑफ प्रिंसिपल और स्कूल प्रिंसिपल और हेडमास्टर। सबसे पहले डेफिनेशन दे देनी है और क्वालिटीज़ का एक डायग्राम बना देना है और हमने सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं। लेकिन जो डेफिनेशन एक रिबन्स की दे सकते हैं कि हेडमास्टर होल्ड द की पोजीशन इन स्कूल जस्ट एज कैप्टन ऑफ ए शिप होल्ड्स द की पोजीशन इन ऑन हिज शिप। डॉक्टर जसवंत सिंह की डेफिनेशन है हेडमास्टर और द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल इज़ द हब ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। तो आपने याद सिर्फ रखना है रिबन्स कैप्टन ऑफ शिप है और या कैप्टन ऑफ शिप का रिबन लगा हुआ है। दूसरा है जसवंत सिंह की हब है एजुकेशनल प्रोसेस की। ऐसे भी कर सकते हैं कि जसवंत सिंह का एच उठाइए और हब याद रख लीजिए, हब ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। उसके बाद डायग्राम बना दीजिए ये कि क्वालिटीज़ कितनी तरह की है। क्वालिटीज़ ऑफ प्रिंसिपल नंबर 1 हो गई, ये कलर चेंज करके ये वाला लेते हैं रेड। जनरल क्वालिटीज़ आ गई सबसे पहले। उसको याद रखने का तरीका, उसके पॉइंट्स हैं 8-10, उसको कैसे याद रखना है। फेयर एंड कैरेक्टरफुल हेडमास्टर, हेडमास्टर बड़ा लिखा है, इसके पॉइंट बनेंगे, आगे चल के बनाता हूँ। दूसरी है एकेडमिक क्वालिटी, एकेडमिक का सी की ध्वनि क्यू बनती है, क बनती है। क्वालिफाइड पटाखा रिसर्चर, ये याद रखना है, पटाखा बड़ा लिखना है उसको, फिर उसका पटाखे बजाएंगे उसके हेडिंग बनाएंगे। और तीसरी है प्रोफेशनल क्वालिटीज़, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ को प्रोफेशनल क्वालिटी वर्ड ही याद रखना है, लेकिन दो साथ में और ध्वनि याद रखनी है, प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ वीसी वाइस चांसलर। तो हमने कैसे याद रखा, जनरल क्वालिटी फेयर एंड कैरेक्टर फुल हेडमास्टर, एकेडमिक क्वालिटी क्वालिफाइड पटाखा रिसर्चर और प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ वाइस चांसलर। सबसे पहले देखते हैं कि ये बनेगी। सो सबसे पहले पॉइंट ये बन गया, फेयर हेडमास्टर क्या चाहिए, जनरल क्वालिटी के फेयर चाहिए। दूसरा कैरेक्टरफुल चाहिए। तीसरा एच से ह्यूमेन चाहिए। नेक्स्ट एच के बाद ई को छोड़ दिया है, ई को छोड़ दिया है और ए से अप्रूव्ड बनाया है, वेल अप्रूव्ड। उसको सारे स्टूडेंट टीचर सभी अप्रूव करते हो, वेलकम करते हो, अच्छा मानते हो। डी को काट दिया, एम से कर दिया मोटिवेटर, सभी को स्टूडेंट्स को टीचर को मोटिवेट करता हो, डिस्करेज नहीं करे। ए को फिर काट दिया, पीछे भी नहीं बना ए से। और अब टी से बनेगा टीचर, गुड टीचर, क्लास में अच्छा टीच कर लेता हो। आर से ज़्यादा बनेंगे, आर के 5, ये आर है ना, आर का एस भी है, एस को 5 समझना है कि आर जो हैं उसके 5 पॉइंट बनते हैं। ज़रूरी नहीं आपने 5 के पॉइंट याद रखने हैं, वो कौन से हैं। आर रिकॉग्नाइजर के दूसरे की क्वालिटीज़ टीचर की रिकॉग्नाइज करता हो, शाबाश तुम्हें ये क्वालिटी है। रिलेशनशिप मेकर, सोसाइटी के साथ, टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ, सभी के साथ अच्छा है ना, हर्ट ना करता हो। रिसोर्सफुल, प्रॉब्लम है जो अवेलेबल चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की योग्यता रखता हो। ये ना कहे कि प्रोजेक्टर नहीं है, ये नहीं है। रिफॉर्मर, सुधार करने की, कंटिन्यूस फीडबैक बेस पर सुधार करने की जो है उसकी मोटिव हो। सेंसिटिव टू नीड्स, दूसरों की नीड्स को समझता हो। तो ये याद किए हमने फेयर एंड कैरेक्टरफुल हेडमास्टर। और अब है एकेडमिक एकेडमिक है, नेक्स्ट है एकेडमिक क्वालिटीज़। क्वालिफाइड, इसी से कर लिया, क्वालिफाइड पटाखा रिसर्चर। तो फर्स्ट क्वालिटी बन गई क्वालिफाइड, एक बन गई रिसर्चर हो, ये एकेडमिक क्वालिटी है। और पटाखे की क्या क्या बनती हैं कि अच्छा फिलोसोफर, पी से क्या बन गया, फिलोसोफर हो, है ना। और टी से थिंकर अच्छा हो, ये थिंकर, ऐसे। नॉलेज से बहुत पॉइंट बनते हैं, उसकी जी के अच्छी हो, जनरल नॉलेज भी हो, सोशल इशू की उसको नॉलेज हो, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी हो, सारे पॉइंट यहाँ बनाए हुए हैं। ठीक, एक आध रह भी गया तो कोई बात नहीं। रिसर्चर बन चुका है, थिंकर बन चुका है। और लास्ट में है क्या है, लास्ट में एस क्वालिटीज़ है ना,
तो ये बन गया स्कॉलर, स्कॉलरली एट्रीब्यूट्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हों। लास्ट है प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ वीसी। प्रोफेशनल के पी को उठाएंगे, एक तो बन गया कि प्रोफेशनलिज्म, ये भी बन सकता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल कमिटमेंट। पी से इतने 3 रखेंगे क्योंकि पी दूसरी बार फिर आएगी। आर से बन गया रिस्क टेकर एंड रिलेशन मेकर, ये पहले भी आया है रिलेशन मेकर। रिस्क टेकर है कि इतना डरा हुआ ना रहे हेडमास्टर के नए इनिशिएटिव ना ले सके। ऑ से है ऑर्गेनाइजर, ये रहा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजर। एफ से है फैसिलिटेटर। ई से है प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करता हो, जैसे NPST तो आप जानते ही होंगे, फुल फॉर्म है नेशनल प्रोफेशनल। नॉर्मली इंडिया में हमारे NCT ने प्रोफेशनल एथिक्स दिए हैं, उनको फॉलो करने वाले हों। S से है सर्वेंट लीडर। I से इनिशिएटर बना सकते हैं। A से गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एक्टिवेटर। T से ट्रेनर या प्रोफेशनल ट्रेनर। E से एथिक्स भी बनाया था। E से एम्पावरिंग द फैकल्टी, एम्पावर करने वाला हो, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने वाला हो, उनको सेमिनार, वर्कशॉप, स्किल्स और नॉलेज की एनरिचमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी देने वाला हो। वी से विजनरी। सी से 2-3 पॉइंट बनते हैं, एक तो कल्चरल बिल्डर, अच्छा कल्चर बिल्ड करने वाला, या क्लाइमेट बिल्डर, दोनों पॉइंट लिखे हैं, क्लाइमेट मेकर या क्लाइमेट बिल्डर भी है। लास्ट आपने फिर पी पर आ जाना है क्योंकि पी पर 3 पॉइंट और बनते हैं, मिक्स हो जाएंगे। द प्रोड्यूसर, प्लानर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि उसके पास अभी ने प्रॉब्लम लेके ही आना है, लेकिन वो चाहे तो उनमें से ही सोल्यूशन निकाल सकता है। प्लानर है, डेली प्लानिंग है, वो वीकली प्लानिंग है, सारे साल की प्लानिंग है, अच्छी करने वाला हो। जो पॉइंट नहीं किए वो है यूनिक लिसनर है और लर्निंग फोकसर है, ये उसमें कवर नहीं किए। तो ये सिर्फ पॉइंट थे, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी इजीली ऐसे याद रख सकते हैं। और कोई ऐसा आपको टॉपिक लगता हो जिसके पॉइंट ज़्यादा हैं, याद नहीं होते, नॉर्मल क्वेश्चन आता है, तो एक्सप्लेनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। डिफ़िकल्ट जो है उसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वैसे इतने पॉइंट लिखे नहीं जाते, 3, 4, 5, 7 भूल भी गए तो काफ़ी पॉइंट हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।